वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं ऐश्वर्या। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि शिशु ने अपना हेड डाउन कर लिया है, बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, कैसे पता करेंगे। घरेलू कुछ लक्षण जो आपको दिखेंगे, शारीरिक घरेलू लक्षण, जिसे कि हम पता करते हैं कि बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, वो हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। वैसे जो बच्चे का हेड डाउन पोजीशन करने का समय होता है वो होता है 32 से 34 हफ्ते के समय बच्चे का हेड डाउन पोजीशन आ जाता है। हेड डाउन पोजीशन से नॉर्मल डिलीवरी का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाता है। हेड डाउन पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जो माँ नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं उनके लिए शिशु का हेड डाउन पोजीशन करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे जानेंगी आप कि बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। कुछ लक्षण जो कि आपके बॉडी खुद दर्शाती है, आपको पहचानना होता है। सबसे पहला लक्षण ये है कि आपको ऊपर की तरफ अपने पेट में खालीपन महसूस होगा और नीचे की तरफ पेट में भारीपन महसूस होगा। पेट बिल्कुल नीचे लटकता हुआ महसूस होगा, वहाँ भारीपन महसूस होगा। कई माएँ ये सोचती हैं कि जो नीचे भारीपन है वो हेड है, लेकिन कई बार वो बच्चे का जो कह सकते हैं पीठ वाला जो एरिया है वो पेट के सामने रहता है, इसलिए कन्फ्यूज़न उनको हो जाता है। लेकिन वो सर नहीं होता है, वो पीठ होता है बच्चे का कई बार। तो उस वक्त आपको अगर वहाँ भारीपन महसूस हो रहा है और ऊपर की तरफ फ्री आप महसूस कर रही हैं तो बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन करता है तो दूसरा लक्षण ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, तो वो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बिल्कुल स्टिकी नहीं होगा, वो तरल पदार्थ के जैसा होगा। तो जैसे ही योनि क्षेत्र पे दबाव पड़ता है तो थोड़े बहुत डिस्चार्ज आने लगते हैं। तीसरा ये है कि बार बार यूरिन के लिए जाना, क्योंकि यूरिन ब्लैडर पर दबाव पड़ता है जिसके कारण आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये भी तीसरा लक्षण होता है कि बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। तो प्रेगनेंसी में जब भी आप यूरिन के लिए जाएं तो अपने प्राइवेट एरिया में साफ़ सफाई रखें। साथ ही आप जब जिस टॉयलेट का यूज़ कर रही हैं वो अच्छे से साफ़ होना चाहिए, अदरवाइज़ इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कृपया करके ये ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी आप यूरिन के लिए जाएं तो साफ़ सफाई, हाइजीन मेंटेन करें। उसके बाद अगला जो है वो ये है कि आपको गैस, कब्ज या सीने में जलन की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। हाँ, जब ऊपर की तरफ खाली हो जाता है, कह सकते हैं ऊपर की तरफ खाली महसूस होने लग रहा है, तो आपको गैस, जलन सीने में, ये सारे प्रॉब्लम जो थे, जो आपको डिलीवरी प्रेगनेंसी में जो आप महसूस करते आ रही थी, वो कम हो जाएगा। किक्स पे अगर हम बात करेंगे तो किक्स आपको ऊपर की तरफ फील होंगे। वैसे तो लास्ट ट्राइमेस्टर में किक्स फील होते हैं लेकिन कम होता है, लेकिन होता है, मैं यहाँ बोलूँगी कि होता है। डेली किक्स पे ध्यान ज़रूर दें, खासकर लास्ट ट्राइमेस्टर में। बहुत महिलाएं ये सोचती हैं कि नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, शायद कम जगह है, लेकिन फिर भी किक्स आपको महसूस होंगे, कम होंगे लेकिन फिर भी होंगे। तो किक्स आपको ऊपर की तरफ महसूस होंगे, इस पे गौर कीजिएगा। पहले किक्स जो थे वो नीचे की तरफ महसूस होते थे, लेकिन अब ऊपर, पेट के ऊपर की तरफ आपको महसूस होंगे। तो ये भी एक सिम्टम्स है हेड डाउन पोजीशन का। सबसे मुख्य जो सिम्टम्स है, मेन सिम्टम्स ये होता है कि आपके पेट के निचले सतह में कई बार दर्द, पेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो पेन नहीं, प्रसव पीड़ा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा दर्द, बिल्कुल हल्का सा दर्द आपको महसूस होना, कई बार थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल सेकंड्स के लिए वो दर्द कई बार होना शुरू होगा, क्योंकि पेट के निचले सतह में दबाव पड़ता है, बच्चेदानी का भी मुंह खुलने लगता है, जिसकी वजह से वो पेन जो है महसूस होता है। तो अगर आपको पेन थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि आपको तो ये भी एक सिम्टम्स है हेड डाउन पोजीशन का। कमर में भी कई बार पेन आपको महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा, ज़्यादा देर तक आप खड़ा नहीं रह सकते हो, बैठने में भी प्रॉब्लम होगा। ये सारे संकेत हैं हेड डाउन पोजीशन में बच्चे के आने का। तो हेड डाउन पोजीशन में जब बच्चा आ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप तैयारियां शुरू कर दें। बैग्स पैक कर लें, अपनी जो भी ज़रूरत के सामानें हैं वो ले लें कि इमरजेंसी में आपको कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हमेशा पहले से तैयार रखें, क्योंकि
बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि पानी की थैली फट जाता है तो इमरजेंसी हो जाता है, तो इसलिए भाग के हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं ले पाते हो। तो अब वो सारी चीज़ें ले लो। और हेड डाउन पोजीशन जानने के लिए लास्ट मंथ में डॉक्टर्स के द्वारा अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, उसमें एग्जैक्ट पता चल जाता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं करवाया है और लास्ट मंथ चल रहा है तो ज़रूर से ज़रूर करवा लें। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।